बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो है सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। स्वामी जी ने क्या कहा है? धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहें सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धन्य सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहें सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? चार वेद सठ शास्त्र पढ़, चार वेद सठ शास्त्र पढ़। अष्टदश पढ़ी पुराण, चार वेद सठ शास्त्र पढ़। अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना। पावन पद निर्वाण, चार वेद सठ शास्त्र पढ़। अष्टदश पढ़े पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना।
पावन पद निरमान। और सदगुरु ने और क्या कहा है? तो पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुसमन घाट। पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुसमनि घाट। कहे सदा फल गुरु बिना, कहीं सदा फल गुरु बिना। मिले न सत्य जो बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वर वेद में जो सदगुरु की जो वाणी है उसमें अनंत विचार है। वो एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावे पार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्माथ की, थकिया शेष महेश। गीता हु की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको प्रतिदिन सत्संग में जुड़ना है। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा कि जब समय मिलेगा तब। ऐसा नहीं है। मानव जन्म मिल गया, आपको सदगुरु मिल गया, एकदम कौन छोड़ेगा सदगुरु को? जो सदगुरु को जो बूझता है कैसे छोड़ पाएगा वो? स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा है, केवल भक्ति मांगी है। वो स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने बोला भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। और क्या कह रहे हैं? शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। और स्वामी जी ने क्या कहा?
तमुक्ति सदा मन भावनी। हंस विज्ञान तदपि मिले मोहि भक्ति बर। मीन नीरजिमि प्राण मुक्ति सदा मन भावनी। हंस विभवी ज्ञान तदपि मिले मोहि भक्ति वर। मीननी रजिमि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे मछली जो है, मछली का प्राण जो है पानी है, पानी खत्म तो मछली भी खत्म। फिर स्वामी जी उससे भी नहीं रह गया। स्वामी जी ने क्या कहा? जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहना। जीवन भक्तन शब्द बिन, भजन वीर अनुराग। स्वामी जी कह रहे हैं एक पल के लिए मछली जो है जल से रह करके जीवित रह जाती है। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहना। और एक नाग होता है, वो क्या करता है? मणि जो है, मणि निकाल करके वो रख देता है। रात में आप जैसे एक जुगनू होता है, जुगनू आपने देखा है वो रात को चमकता है। अभी जाड़े का दिन, बरसात का दिन है, आपको पक्का मिलेगा जो है। तो ऐसे ही जो है वो चमकता रहता है। तो जो सर्प है, जो नाग है, नाग के बहुत तरह के हैं। जैसे मनुष्य भी मनुष्य बहुत तरह के हैं, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है। ऐसे ही नाग में भी बहुत प्रजातियां हैं। तो वो जो है क्या करता है? मणि निकाल करके रख देता है और मणि उसकी चमकती रहती है। मणि उसकी चमकती रहती है। बहुत सारे कीड़े भी हैं जो रात में चमकते हैं जो है। हम लोग उसको जो है क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में भगजोगनी बोलते हैं अब वही समझ लो। तो वो मणि निकाल करके रख देता है, और मणि निकाल करके रख देता है तो उसका प्रकाश में कीड़े मकोड़े आते हैं। रात को अंधियारा में वो रख देता है निकाल करके, और मणि निकाल करके रख देता है तो उसको देखने के लिए कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, और कीड़े मकोड़े को खाने के लिए मेढक आने लगता है, और मेढक को खाने के लिए सर्प आ जाता है। उसी से उसका भोजन जो है पूर्ण हो जाता है। आप भेद को समझो। सर्प का सबसे प्रिय भोजन जो है मेढक होता है। भूखा रहेगा तो वो कुछ भी खा जाएगा, लेकिन उसका सबसे प्रिय भोजन जो है मेढक होता है। मैंने तो जंगल में लीला भी देखी है, अभी सुनाता हूं। पहले ये भेद समझो। वो मणि निकाल करके वो रख देता है, और मणि का प्रकाश में जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, और उसको जो है ना उसके ऊपर बार बार गिरते हैं, और उनको खाने के लिए मेढक आता है। मेढक है, छिपकली है, ये सब चीज़ें जो है उसको खाने के लिए आती हैं, और फिर इनको खाने के लिए सर्प महोदय आ जाते हैं, नाग जो है। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। ये तो है जो है। हम लोग जंगल में रोड बनाते, सड़क बनाते, हम तमाशा देख रहे हैं। मेढक जो है बड़ा सा है,
और सांप जो है उसको देख करके एकदम एकदम वो जो फन लगा करके ऊंचा करके 1 फुट जो है लंबा, 1 फुट 1.5 फुट जो है ना खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सांप को जो है मेढक को पकड़ने के लिए जो है ना सिर नीचे करता है, मेढक को पता लग जाता है, वो जो फिर कूद जाता है, फिर कूद जाता है। फिर सांप जो है फिर वहां उसके पास जो है ना जाता है और जो है फिर वो खड़ा होकर के जो है उसके ऊपर दाव लगाने के लिए करता है। और फिर जैसे ही दाव लगाता है फिर सांप जो है फिर ये मेढक जो है फिर कूद जाता है। ऐसे करते करते जो है मैं उनका जो है दूर से देख रहा था। सब लेबर वगैरह काम करते हैं सड़क पर, बोलो साहब देख लो ये जो है तमाशा है, देख लो जो है। हम भी चले गए जो है, हम भी देख रहे हैं जो है वो मेढक जो है सर्प को दौड़ा रहा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 फुट से वो जो है ऐसे करते करते आ रहा है। और करते करते आ करके फिर जो है पानी आ गया, जो है जो कलवट बनता है, पुलिया बनता है, उसके पास आ करके और फिर वो पानी में कूद गया। कौन? सर्प जो है मेढक जो है। अब वो सर्प जो है देखता रह गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब ये तो कथा हो गई। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जल बीन मछली रही, मणि बीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बीन भजना बीरह अनुराग। तो स्वामी जी कहते हैं कि मछली जो है जल के बगैर 1 पल 2 पल रह लेती है, और जो है वो जो मणि के लिए जो है वो जो मणियारा जो सर्प होता है वो जहाँ उतार करके रखता है, मनुष्य बहुत चालाक होता है चालाक होता है, उसके ऊपर नाद जो है ऊपर लगा करके रखता है और धीरे धीरे लेकर उसको ढक देता है। और सर्प आ करके उसी को लपेट लपेट करके उसमें भाले लगे रहते हैं। नाद में जो है भाला लगा रहता है, उसी पर लिपट करके कट जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ऐसे भी मर जाएगा वो। जब मणि नहीं रहेगा तो भोजन पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भोजन तो उसका यही उपाय ही है। रात में उगल देगा उसको, उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े आएंगे उसको खाने के लिए, और जो है मेढक आएगा, अब मेढक आएगा तो इनका भोजन हो जाता है। ऐसे ही चलता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जल बीन मछली रही, मणि बीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बीना भजना विरह अनुराग। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो भक्त जो है प्रभु में मिल करके प्रभु के समान हो जाता है। आप भी समझो स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहन भी। सदगुरु जो है आपको अपने में मिला करके एकदम पूर्ण रूप से सदगुरु जैसा बना देता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी,
सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ आपके पास है, तो उसको आप कैसे छोड़ कैसे सकते हो? कभी कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको, जो है सत्संग में बराबर जुड़ना है। स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं तो आर्मी में सर्विस करता, यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, कोई सत्संग मिलता नहीं था। और जो है साल में एक बार जाते हैं, जो है जब जो है वार्षिकोत्सव होता दिसंबर में, और फिर बीच में कभी जाते, थोड़ा सत्संग मिल गया नहीं मिला, 1 महीना 2 महीना की छुट्टी जाओ, नहीं मिलता था जो है। और जब से मोबाइल आ गया फिर ऐसे जुड़ने लग गए, फिर ये हो गया, तब से बराबर जो है तो सारा भेद समझ में आ गया कि सब कुछ सदगुरु का चरण है। आपको कोई कुछ भी बोले, जो चाहिए सब गुरु के चरण से मिलेगा। सदगुरु के चरण में सारे ही है। तो अब फिर आप वहां चलो, तो हम तुम हम एक है, हम तुमाए की देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। एक ही जगह दोनों दोहा है। हम तुम हम एक है, हम तुमाए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। ये दोहा एक जगह में है। उसी के नीचे जो है दूसरा दोहा होता है, भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव। स्वामी जी कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, कब? जब दोनों एक हो गए। हम तुम हम एक हैं, हम तुमाए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव। स्वामी जी ने कहा कि हम तुम तो दोनों एक हो गए हैं, एक ही देव आए, एक ही देव हो गए। लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो गया, अग्नि में रहते रहते, और फिर कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं आपको, हमें सदैव याद रहे आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। संसार में आप देखते हो, जो सेवक होता है वो स्वामी के सिर पर चढ़ जाता है और ये नहीं बूझ पाता कि स्वामी तो स्वामी ही है। आपकी चेतना जब तक सद्गुरु चरण में रहेगी, आपका विश्व की कोई भी चीज आपका बिगाड़ नहीं सकता है।
आप भेद को समझो। जब तक आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई आपका संसार की कोई चीज आपका थोड़ा भी बुरा नहीं कर पाएगी। इसका उदाहरण है, स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में लिख रहे हैं। और एक जगह और स्वामी जी लिख रहे हैं, आपन रूपा बनाइया लो आयगी स्वरूप, सता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। लोहा जो है लोहा ही रहेगा, ये आप सोच लो। लेकिन जैसे ही अग्नि में जाएगा, अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी अग्नि स्वरूप हो जाएगा। तो सदगुरु जो है आनंद स्वरूप है, तो उसकी चरण में आपकी चेतना लगते लगते वह भी आनंद स्वरूप हो जाएगी। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जैसे ही वहां से हटेगी, लोहा को अग्नि में से बाहर करते ही वह धीरे धीरे लाल रहेगा। पहले एकदम अग्नि में रहते रहते लाल रहेगा, और जैसे ही अग्नि से बाहर होगा, फिर वो धीरे 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 जो काला हो जाएगा। धीरे धीरे जो है ना उसकी गर्माहट कम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे उसको छूने से भी नहीं लगेगा। लेकिन जब वो अग्नि में रहेगा तो एकदम लाल रहेगा, एकदम लाल सब कुछ गुण रहेगा। वैसे ही जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी, तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। अरे स्वामी जी यही बात लिख रहे हैं, आपन रूपा बनाइया लो आयगी स्वरूप, सता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो रात दिवस का तारमी रहे निरंतर लाग, पलकाए कभी छुड़े नहीं भजन बेरा अनुराग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी चेतना संसार में चली जाती है, बड़ा दुख होता है जो है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ वो संसार वाला बेचारा कैसे जीता कैसे है। बहुत कठिन है संसार में जो है, अपार दुख है, अपार कष्ट है संसार में। स्वामी जी ने भी कहा, दुखमय संसार है सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तीरे पास है सदगुरु चरण समान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने भी यही बात कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ सबको नयन पेखिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सत्संग से इतना लाभ है, इतना लाभ है, इतना ज्ञान मिल जाता है। आप 24 घंटा ऐसे ही सत्संग सुनते रहो जो है, ये सदगुरु कृपा रहेगी तो तार धार बंद नहीं होगी। एक ही भजन 10 बार आती है, उसमें 10 भाव है जो है, अनंत भाव है जो है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार।
तो आपको क्या करना है, आपको सत्संग में जोड़ना है। भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है जो है। तो जो सेवा आप कर सकते हो, स्वामी जी ने क्या कहा, तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सव, विश्वायाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में शारीरिक बल जो है सबसे बड़ा माना जाता है, उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल माना जाता है, मानसिक बल माना जाता है। उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल बोला जाता है, उससे बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है। इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। यदि आपके अंदर आत्मिक बल नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आप भेद को समझो, आपको इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल माना जाता है, उससे बड़ा बल जो है मानसिक बल होता है, उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है, और उससे बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है। और प्रभु का तो बल ही अनंत है जो है। तो आपको देखो, जब आप जो है सदगुरु की साधना करते हो तो आपके अंदर जो है सब बल बढ़ जाता है, हर तरह का बल बढ़ जाता है। आपकी वाणी में चुंबक हो जाता है, आपका वाणी मधुर हो जाती है, आप जो बोलते हो उसका संसार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आत्मबल में इतनी शक्ति है, आप किसी को बोलोगे वह आपके बात को ध्यान देगा, सुनेगा और उसी अनुसार करेगा। आप भी समझो, ये आत्मबल का प्रभाव है। हमने बहुत सारे जो है देखा है, बहुत जगह हमने देखा है, कोई अधिकारी लोग नहीं बोल पाएगा, बोले कुशवाहा साहब को ले चलो, वो बोल देगा वो बोल देगा जी, वो बोलेगा कुशवाहा साहब को ले चलो, वो बोल देगा। पहले उनको समझाओ, फिर वो एकदम बाणी सुनते ही उछल जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आत्मबल जो है सबसे बड़ा है। इस संसार में आपको जीना है, रहना है, आनंदित रहना है, सुखमय रहना है, तो गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में मन को लगा करके रखना है। बहुत से बातें हैं आप कह नहीं पाओगे, लेकिन जब आत्मबल जब हो जाता है तो आपको डर ही नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा, आशा न है तान शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो पूरे संसार में आपको बिजनेस करना है, आपको खेती बाड़ी करनी है, आपको व्यापार करनी है, आपको नौकरी करनी है, आपको अध्ययन करना है, शिक्षा ग्रहण करना है, हर चीज में तो आत्मबल की महान आवश्यकता है। तो आप कैसे सदगुरु को छोड़ सकते हो? स्वामी जी ने क्या कहा, तो संयमाया तम होय माना। आपको संयम करने से, गुरु के चरण में सुरति को बार बार लगाने से क्या होगा, तो संयमाया तम होय माना, प्रगटे निज गुण बल पर नामा, माध्य हृदय मह
आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा आपन रूप आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति सामारा आप तजियापा मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो आपको क्या चाहिए? अरे बहुत सारे भेद की बातें हैं। सदगुरु के चरण में क्या क्या है? एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया मृत न्यारा अमित पाद गुरु चरणन माही। अमित पाद अनंत पाद अमित पाद गुरु चरणन माही सुरति निरति सी संत समाही आभा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको इस संसार में आपको क्या करना है? तो आपको बाणी में ओज चाहिए तो गुरु के चरण में रहा करो। सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? तो चारों फल गुरु चरण में चाहमित फल पाय सदगुरु जन रक्षा करे सर्वथा मुझस आय। और स्वामी जी ने क्या कहा? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य कोई अन उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम बृहत नहीं याही सी भिन्न तुमारन कोई हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो बड़े भाग्य से सदगुरु मिलता है और आपको मिला हुआ है तो छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा सत्संग में जुड़ना है। ये जो सत्संग होता है, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं होगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ भी अंगम योग है। देखो सब कुछ भेद तो गुरु का चरण ही तो है, उसी को तो बूझना है। देखो दूध ही घी है, दूध ही जो है आपका रबड़ी है, मलाई है, मक्खन है, दूध ही खोआ है, दूध ही पनीर है, दूध ही छेना है। अब वो कैसे कैसे बनेगा वो आपको बूझना काम है। तो गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है और गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही आनंद स्वरूप है। तो इसको सूरज से पकड़ करके देखो, स्वामी जी बोल रहे हैं जो है
हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। आपका देशवा वो गुरु का चरण है जो है। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिवाह नाही ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिवाह नाही ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेह घटा घरावे अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेह घटा घरावे अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कहें सदा पल परमानंदित वाही पद निरवानन। वाही पद निरवानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कहे सदा पल परमानंदित वाही पद निरवानन। वाही पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ गुरु के चरण में है। आप इस बात को नहीं भूलना। सब कुछ जो चाहिए सब गुरु के चरण में है। लक्ष्मी मिलेगी वहाँ, माँ सरस्वती मिलेगी, माँ लक्ष्मी मिलेगी, माँ सरस्वती मिलेगी, माँ गौरी मिलेगी, सब लोग वहीं मिल जाएंगे। तो गुरु के चरण में रहा करो, इधर उधर नहीं जाना, आप फंस जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।